बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों और अजीज साथियों, आज हम बात करेंगे कि शादी की पहली रात यानी सुहागरात किस तरह मनाना चाहिए और इस्लामी क्या तरीका है, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको पूरी यूट्यूब के ऊपर ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन अंदाज के अंदर मैं आपके सामने बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही आसान लफ्ज के अंदर मैं आपके सामने पेश करूंगा। मोहतरम दोस्तों, सबसे पहले जो शादी हुई है जिसकी, वो जब अपनी बेगम साहिबा से सबसे पहले मिलने के लिए जाए तो सबसे पहले वो सलाम करे। सलाम करने के बाद में उसकी पेशानी को पकड़कर, उसकी पेशानी के जो बाल हैं यहाँ के, उस बालों को पकड़कर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा व खैर मा जबलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। अगर आपको ये दुआ याद है तो बेहतर है, अगर याद ना हो तो पर्चे पर लिख लें। उसके बाद में क्या करना चाहिए, उसके बाद में अगर आपका वजू है दोनों मियाँ बीवी का तो बेहतर है, अगर वजू ना हो तो वजू कर लें। वजू करने के बाद में दो रकात शुक्रानी की पढ़ें। अगर आप जमात कराना चाहें तो जमात भी करा सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि दो पढ़ लें। क्यों कि आज के दौर के अंदर बहुत से नौजवान ऐसे होते हैं जिनके चेहरे के ऊपर दाढ़ी नहीं होती है, वो दाढ़ी को मुंडवा लेते हैं, तो उससे नमाज मकरूह भी होती है। तो बेहतर तरीका ये है कि दोनों अलग अलग दो रकात शुक्राने के पढ़ ले और उसके बाद में दुआ मांग ले, ए अल्लाह हमारी मुसीबतों को ख़त्म फरमा, आने वाली नस्लों, हमसे जो नस्लें चलेगी, जो हमसे बच्चे हों, उनको नेक बना और दीन के दाई शाही बना, हाफिज कुरान बना, जिस तरह भी हो सके आप दुआ कर ले। उसके बाद में क्या करना है याद रखिए। सबसे पहले बता दूं कि सुहागरात वाले दिन यानी कि पहली रात के अंदर सोहबत करना, जिमा करना कोई फर्ज और वाजिब नहीं है। यह मत समझे कि अगर आप सोहबत नहीं करेंगे तो आपका निकाह टूट जाएगा या आप के ऊपर आपकी औरत हराम हो जाएगी। ये सब गलत बातें हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। उसके बाद में क्या होता है कि जब आप जिमा करें तो सबसे पहले अपनी औरत से पूछ लें कि वो रजामंद है या नहीं। बहरहाल ऐसा होता है कि वो अपने घर बार को छोड़ कर आई है तो उसके दिल के अंदर सदमा होता है, तो उस सदमे की वजह से वो इस चीज़ के लिए रजामंद नहीं होती है पहले दिन। तो आप उससे एक मरतबा पूछ लें, अगर रजामंद हो तो बेहतर है, अगर रजामंद ना हो तो उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें। क्योंकि फिर ऐसा होता है कि उसके जहन के अंदर ये बात बैठ जाती है कि ये मर्द हजरात तो शादी इसलिए करते हैं कि वो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर ले। यही उसके जहन के अंदर ये बात बैठ जाएगी। अगर वो रजामंद हो तो बेहतर है, अगर रजामंद ना हो तो आप उसको मजबूर ना करें। फिर उसके बाद में जब जिमा करें यानी सोहबत करें तो सोहबत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें और उसके बाद में ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा जन्बिश शैतान व जन्बिश शैतान मा रज़क़ना। ये दुआ पढ़ लें। अगर आपने कपड़े उतार दिए, बरहना हो चुके, नंगे हो चुके पूरे, तो उसको इस दुआ को दिल के अंदर पढ़ लें, जुबान से ना पढ़ें। और याद रखिए कि पूरे कपड़े उतार कर सोहबत करना भी ठीक नहीं है। पूरे कपड़े उतार दिए, चारों तरफ कुछ नहीं है, तो ऐसा ना करें। हाँ, ये बात बिल्कुल जायज़ है कि आप दोनों मियाँ बीवी हैं, जिस तरह से चाहें आप अपने बदन को देख सकती हैं दोनों आपस में, लेकिन बेहतर नहीं है। अगर आप ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हराम हो कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर नहीं ये तरीका। उसके बाद में अगर आप बरहाना हो चुके हैं तो कम से कम अपने ऊपर, जिस्म के ऊपर एक चादर वगैरह डाल लें। उसके बाद में अपनी ख्वाहिश को पूरा करें। याद रखिए, ना अपना मुंह किबले की तरफ करें और ना अपने पैर किबले की तरफ करें। ये बात जहन के अंदर फिट कर लें कि सोहबत करते वक्त ना अपने पैर को ना अपने मुंह को किबले की तरफ रुख करें। फिर उसके बाद में आप सोहबत कर सकते हैं। उसके बाद में ये तरीका भी है, अगर आपने सोहबत करने से पहले आप मेहर अदा कर दें, मेहर जो आपका तय हुआ है वो मेहर अदा कर दें। उसके बाद में आप सोहबत करें। अगर आप मेहर बाद में देना चाहें तो दे सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। अगर आप मेहर बाद में देना चाहती हैं तो कम से कम अभी अपनी औरत को, अपनी जो बीवी है उसको कम से कम कुछ हदिया तोहफा ज़रूर दे दें। हदिया तोहफा ज़रूर उसकी खिदमत के अंदर पेश कर दें। उसके बाद में सोहबत करने के बाद में जितना जल्द हो सके आप गुस्ल कर लें। गुस्ल ना कर सके तो कम से कम वज़ू कर लें। अगर वज़ू भी ना कर सकें तो कम से कम अपनी शर्मगाह को धो लें। फिर उसके बाद में सो जाएं और सुबह जल्दी उठकर
نہا دھو لیں اور اس کے بعد میں فجر پڑھ لیں۔ یاد رکھیے فجر بھی فرض ہے اور صحبت کرنے کے بعد میں غسل بھی فرض ہو جاتا ہے، اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ فرض تو میں بعد میں پڑھ لوں گا، 9-10 بجے اٹھ کے غسل کر رہا، یہ طریقہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم بات کہ میاں بیوی کی جو آپس میں گفتگو ہو، جو بات ہو شادی کے پہلی رات میں، جو اہم گفتگو آپس میں ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے کہ شوہر تو اپنی دوستوں میں ان باتوں کو شیئر کرتا ہے، اپنی دوستوں میں ان باتوں کو شیئر کرتا ہے کہ آج میری ایسی گفتگو ہوئی اپنی بیگم صاحبہ سے، پہلی رات کی جو باتیں۔ اور جو عورت ہوتی ہے وہ بھی اپنی باتوں کو اپنی سہیلیوں میں، اپنی جو سہیلیاں ہوتی ہیں، فرینڈ جو ہوتی ہیں، ان میں ان باتوں کو شیئر کرتی ہیں۔ تو یاد رکھیے آپ دونوں کی جو آپس کی گفتگو ہے، جو آپس کی باتیں دوسروں میں شیئر کرنا بالکل حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔